नमस्कार। हिंदी ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जैसे अ, आ, क, ख आदि। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे बालक, सोहन, विद्यालय आदि। छात्रों, आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का अध्ययन करेंगे। समास। समास शब्द दो शब्दों सम अर्थात संक्षिप्त एवं आस अर्थात कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे शुभ है जो आगमन अर्थात शुभागमन, लोक में प्रिय अर्थात लोकप्रिय, राजा की पुत्री अर्थात राजपुत्री, माता और पिता माता पिता। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे गंगा का जल अर्थात गंगा जल। यहां पर आप देखेंगे गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है और गंगा जल समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर अर्थात पत्र का उत्तर। जब हम पत्रोत्तर जो शब्द है, ये समास, इसको समासिक पद या समास भी कह सकते हैं। इसको जब हम अलग करेंगे अर्थात इसका समास विग्रह करेंगे या व्यास करेंगे, तब बनेगा पत्र का उत्तर। ऐसे ही पथ भ्रष्ट का जब हम समास विग्रह करेंगे तब बनेगा पथ से भ्रष्ट। देशभक्ति सामासिक पद है और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तब बनेगा देश के लिए भक्ति। संधि और समास में अंतर। समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का। समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात होती है। जब शब्द या पद समस्त पद बनते हैं तो उनमें विभक्ति चिन्ह या अन्य पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे कृष्णावतार शब्द में कृष्ण का अवतार, इसमें आप देखेंगे का जो शब्द है वह क्या हो गया, लुप्त हो गया है। इसके विपरीत संधि में स्वरों या वर्णों का लोप होता है या रूप में परिवर्तन होता है। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें अ प्लस ई, इन दोनों को मिलाकर के ए बना। समास में पूरे शब्द या वर्ण का, जबकि संधि में एक मात्रा या व्यंजन का लोप होता है। समस्त पद बनाते समय यदि संधि के नियम के अनुसार संधि हो सकती है तो वहां संधि कर दी जाती है। अब देखेंगे हम समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप देखेंगे पूर्व पद अव्यय है प्रति,
और उत्तर पद है दिन। तो प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इन दोनों अलग अलग पदों को मिलाकर हमने एक समस्त पद बनाया प्रतिदिन। और जब हम इस समास का अभ्यास करेंगे, अर्थात इस समस्त पद का समास विग्रह करेंगे, तब बनेगा प्रत्येक दिन। ऐसे ही आ प्लस जन्म, आप देख रहे हैं यहाँ प्रति, आ, अनु, हाथ, ये शब्द क्या है? अव्यय है ना। अव्यय तो जानते ही हैं, जिनका व्यय नहीं होता, अर्थात जिनका अर्थ, जिनका जिन शब्दों में संज्ञा जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक, इनका जब हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों में, तब इन शब्दों का जैसा स्वरूप है वैसा ही बना रहता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। तो जब हम आ प्लस जन्म, इससे एक समस्त पद बनाते हैं आजन्म, तो आप देखेंगे जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तब बनेगा जन्म से लेकर। ऐसे ही अनु प्लस रूप, अनुरूप, और समास विग्रह बनेगा रूप के योग्य। हाथ प्लस हाथ, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, जब हम देखते हैं कि पूर्व पद अव्यय, यह तो हम देख करके हम अव्ययी भाव समास बना लेते हैं, लेकिन जहां एक जैसे दो शब्द भी आ जाएं, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। तो यहाँ क्या है? दो शब्द, एक जैसे दो शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है, एवं दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वह लोप हो जाता है, वह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रचना को करने वाला, अर्थात रचनाकार। देश के लिए भक्ति, अर्थात देश भक्ति। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः 7 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नय तत्पुरुष। तो आइए इनके भेदों को देखते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। तो आपने यदि कारक पढ़ा है तो आपको पता भी होगा इनके विषय में। कर्ता ने कर्म को करण निषेध द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, आदि जो ये कारक हैं, इन्हीं के आधार पे तत्पुरुष समास बने हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को आप देखते हैं, कर्म को, तो जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, अर्थात वह छिप जाता है। गगन को चुमने वाला, तो गगन चुंबी। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। तो आप यहां देखेंगे जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हुआ है। दूसरे नंबर पे है कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से, के द्वारा, आप देखते हैं कर्ण ने से द्वारा, तो ये जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो जाता है। जैसे सूर द्वारा रचित, अर्थात सूर रचित। रेखा से अंकित, रेखांकित। मन से चाहा, मन चाहा। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। तो आप देख रहे हैं यहाँ द्वारा से, ये जो है विभक्ति चिन्ह इनका लोप हो जा रहा है जब हम समास बना रहे हैं। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग की शाला, अर्थात प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। स्नान के लिए घर, स्नान घर। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो यहाँ प्रयोग के लिए शब्द छूट गया है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे। तो के लिए जो हमारा संप्रदान तत्पुरुष में है, तो इस संप्रदान जो कारक होता है हमारा, उसमें जो के लिए उसका विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष।
इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का जो भाव है उसका लोप हो जाता है। जहां भी आप देखते हैं से, तृतीया में और पंचमी में करण और अपादान इन दोनों में ही से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अपादान की बात हो रही है जहां भी अलग होने का भाव होगा वहां की बात करेंगे हम। तो जैसे धन से हीन अर्थात धनहीन, देश से निकाला अर्थात देश निकाला, पद से च्युत अर्थात पदच्युत, पाप से मुक्त अर्थात पाप मुक्त। तो यहां क्या है, अपादान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, और यहां पर क्या होता है, जो संबंध कारक है का की के, जो ये विभक्ति चिन्ह है का की के रा री रे, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे आप देखेंगे राजा का पुत्र राजपुत्र, पर के अधीन पराधीन, घोड़ों की दौड़ घुड़दौड़, देश का उद्धार देशोद्धार। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो का की के ये जो विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक के, इनका लोप हुआ है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें जो अधिकरण कारक है उसकी जो विभक्तियां हैं में और पर, इन दोनों का लोप हो जाता है। जैसे लोक में प्रिय लोकप्रिय, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, आप पर बीती आप बीती, धर्म में वीर धर्म वीर। तो यहां देख रहे हैं आप समास विग्रह में देखेंगे आप कि में और पर दोनों विभक्ति चिन्हों का प्रयोग है, लेकिन जैसे ही हमने व्यास किया अर्थात हमने जैसे ही हमने समस्त पद बनाया, वैसे ही ये जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो गया। नेक्स्ट है नय तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक, जैसे अ, अन, न, गैर, ना आदि जो उपसर्ग हैं ये लगे होते हैं, वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे न धर्म अर्थात अधर्म, अधर्म शब्द है, और अ क्या है इसमें देखेंगे आप, नकारात्मक है। ऐसे ही न होनी अनहोनी, ना लायक नालायक, ना वाजिब गैर वाजिब या नावाजिब है। तो आप देखेंगे यहाँ एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब हम अव्ययी भाव और नय तत्पुरुष इन दोनों में ही आप देख रहे हैं, यहाँ भी अन ना, तो ये क्या है, ये भी अव्यय शब्द है। तो आखिर अंतर कैसे किया जाए, तो आप देखेंगे अंतर करेंगे हम जब निषेधात्मक, जहां भी नकारात्मकता की बात होगी तब होगा नय तत्पुरुष। यदि नकारात्मकता की बात नहीं होगी तब नय तत्पुरुष नहीं होगा, तब वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे आप शब्द देखेंगे अजन्मा या आजन्म, दो शब्द हैं अजन्मा और आजन्म। अब देखिए दोनों में ही अ और आ दोनों में ही उपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन जब हम अजन्मा अर्थात जिसने जन्म न लिया हो, नकारात्मकता की बात हो रही है, तो यहां पर नय तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन जब आजन्म अर्थात जन्म से ही, तो वहां क्या होगा, क्योंकि वहां नकारात्मकता की बात नहीं है, तो वहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भला या बुरा भला बुरा, पाप और पुण्य पाप पुण्य, देश और विदेश देश विदेश, तन मन और धन तन मन धन। तो आप देखेंगे एक दूसरे के जो पूरक शब्द होते हैं, आप कई बार पुस्तकों में देखेंगे या कुछ लोग आपको बताएंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है, विलोम होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। माना मैं कहूं शिव शंकर, अब क्या शिव और शंकर एक दूसरे के विलोम है क्या, नहीं। हम जब भी बात करते हैं, देखिए माता पिता भला बुरा पाप पुण्य देश विदेश, ये शब्द क्या है, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। यदि हमें भलाई के बारे में ना पता हो तो बुराई भी क्या पता रहेगी हमें कि बुराई क्या है ना। अगर हमें बुराई का नहीं पता तो भलाई के बारे में भी नहीं पता होगा। यदि हम पाप के विषय में नहीं जानते तो पुण्य क्या है हम ये भी नहीं जानेंगे, और यदि हम पुण्य को नहीं जानते तो पाप क्या होता है हमें ये भी नहीं पता होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इनमें क्या होता है, और एवं या अथवा, ये जो शब्द हैं ये लोप हो जाता है, इनका ये छिप जाते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। ऐसे ये बहुब्रीहि समास, अगला समास है बहुब्रीहि समास।
जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो तथा समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, तो आप देखेंगे यदि, अब देखिए दोनों पद है लंबा उदर, अर्थात जिसका पेट बड़ा हो। अब कोई भी व्यक्ति जिसका लंबा पेट बड़ा हो उसको हम लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमने कहा कि जो दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की ओर जब तीसरा अर्थ बताता हो, अर्थात यह गणेश के बारे में बात हो रही है, जिनका लंबा पेट है, जिनका लंबा उदर है, उनके विषय में बात हो रही है, गणेश के। तो आप ध्यान रखेंगे जहां भी दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, लंबोदर हो गया। दशानन, 10 है आनंद, अर्थात जिसके 10 मुख हों, तो 10 मुख वाला कोई भी हो सकता है, तो उसको हम दशानन कह सकते हैं। लेकिन यहां आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, जो है रावण। ऐसी एक घन श्याम, है ना, घन के समान श्याम, अर्थात मेघ बादल, बादलों के समान जो श्याम है, काला है, उसको कह सकते हैं घनश्याम। लेकिन यहाँ किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? कृष्ण के लिए। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब नीले जिसका भी नीला गला हो उसको नीला कंठ हो, उसको हम नीलकंठ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? एक पर्टिकुलर अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, शिव के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, शिव, नीलकंठ अर्थात शिव। देखिए यहां तक हमने 4 समास पढ़े। अब मैं इनको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो आप इजीली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुख्यतः 4 भेद हैं समास के, मुख्यतः 4 भेद हैं। आप इनका क्रम ध्यान रखें, क्रम ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली चीजें याद होंगी। जैसे नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 है तो पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। पहला अव्ययी भाव समास, प्रथम पद प्रधान है और अव्यय है। दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान है और कारक चिन्हों का लोप होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है और दोनों पद एक दूसरे के पूरक हैं। और चौथा समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी, दोनों शब्द क्या करते हैं, अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो आपने पहले नंबर में पढ़ा अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रद होता है, अर्थात पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। दूसरे नंबर पे पढ़ा आपने तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्हों का लोप होता है। तीसरे नंबर पे है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। चौथा है बहुव्रीहि समास, जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वे किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो आप ये चारों को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब जो 2 बचे हैं आपके, हम उन पर बात करते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां कारक, वहां जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे प्राणों के समान प्रिय, अर्थात प्राण प्रिय। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नील है जो कंठ, नीलकंठ। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। और कनक की सी लता, अर्थात कनक लता। आप देख रहे हैं इनमें जो चारों शब्द हैं, इनमें कहीं उपमान उपमेय का तो कहीं विशेषण विशेष्य का संबंध है। ऐसे ही अगला है आपका द्विगु समास। तो इसमें जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 4 राहों का समूह चौराहा, 2 पहरों का समूह दोपहर, 7 दिनों का समूह सप्ताह। तो अब ये जो लास्ट के 2 हैं, द्विगु और कर्मधारय, इन दोनों में ही दूसरा पद प्रधान होता है। और आप देखेंगे एक में गुणवाचक विशेषण और कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण, और जो द्विगु समास है इसमें संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये बड़े आसान है, आप जो ये ट्रिक मैंने बताई है इससे याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 1 आप क्रम ध्यान रखें, बस समास का जो क्रम है वो ध्यान रखें। नंबर 1 पर अव्ययी भाव समास, नंबर 1 है तो पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। नंबर 2 पर आया तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। नंबर 3 पर हमने पढ़ा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद
प्रधान होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। नंबर 4 पर पढ़ा हमने बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही जो शब्द हैं, दोनों ही जो पद हैं, वो अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति या अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बचे दो, द्विगु और कर्मधारय। इन दोनों में ही कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण, जो आपको पता है गुण के बारे में बताता है, या उपमेय या उपमान का, एक शब्द दूसरे का उपमान होता है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया कर्मधारय समास में, और द्विगु समास में होगा संख्यावाची विशेषण, अर्थात प्रारंभ में उनका जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। तो मुझे लगता है आसानी से आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। आप जब भी किसी भी शब्द में समास बताने का प्रयास करें, तब आप एक बार उसका समास विग्रह अवश्य करें और जो ऑप्शंस हैं उनमें देखें, अपने उत्तर को एक बार परखें कि हमें क्या उत्तर देना है। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में जो नील है वो क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष्य है ना, क्योंकि जो गगन है, आकाश है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है ना। तो गुणवाची विशेषण हो गया, यहाँ पे देख लेंगे आप, या उपमेय भी कह सकते हैं, उपमेय उपमान भी कह सकते हैं। इसी तरह चरण कमल, जो चरण है वो उपमेय है और कमल क्या है, उपमान। हमने विशेषता बता दी कि चरण कैसे हैं, किसके समान है, कमल के समान है, हमने कमल से उपमा दे दी उसकी। तो ये दोनों उदाहरण जो है कर्मधारय समास के हैं। अब जब बहुव्रीहि की बात करते हैं तो उसमें जो समस्त पद है वो किसी संज्ञा के विशेषण की तरह काम करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। आप देख रहे हैं बहुव्रीहि में हमने बताया था ना कि दोनों ही शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे। तो यहां देख रहे हैं आप, चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करना जो करता है वो, अर्थात कौन, कृष्ण। अब देखिए चक्रधर, यदि हम इसके शब्दों केवल अर्थ पर जाएं, जो शब्दों का सीधा अर्थ है, तो यहाँ क्या होगा, चक्र को धारण करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है चक्रधर, कृष्ण के लिए। ठीक है, तो यहाँ चक्रधर क्या है, कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। ठीक है, अब द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देखते हैं क्या है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। अब देखिए चतुर, क्योंकि चार की बात हो रही है, पहला पद जब हम संख्यावाची हो जाएगा तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा, और वो क्या करता है, एक समूह का काम करता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। अगर हम ऐसा इसका विग्रह करते हैं, व्यास करते हैं, तो द्विगु समास होगा। लेकिन जब हम कहते हैं चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, जब हम दोनों ही पदों का जो अर्थ है उसका लोप कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं, तब और किसी तीसरे अर्थ की ओर, किसी तीसरे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, तब वहां आएगा विष्णु। तब हम वहां क्या कहेंगे, यहां बहुव्रीहि समास है। द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। तो द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरे की वो संख्या बताता है, जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताता है वो क्या है। लेकिन कर्मधारय समास में एक पद तो विशेषण होता है, लेकिन वो संख्यावाची तो कभी नहीं होता। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो यहाँ क्या हुआ, द्विगु। हम रत्नों की संख्या बता रहे हैं ना, रत्न कितने रत्न है, 9 है ना, तब क्या हुआ, द्विगु। ऐसे ही चतुर्वर्ण, तो वर्ण कितने हैं, 4 है ना, हम वर्णों की संख्या बता रहे हैं। तो जब हम एक पद की संख्या बताएं कि वह इतना है, जैसे हमने कहा चौराहा, 4 राह, तो रास्ते बता रहा हूं, रास्तों की संख्या बताई उसने, कितने रास्ते, 4। ऐसे कितने रत्न, 9, कितने वर्ण, 4। तो जब हम ऐसे एक पद दूसरे पद की संख्या बताए, है ना, तब प्रथम पद दूसरे पद की,
प्रथम पद द्वितीय पद की जब संख्या बताएगा तब क्या होगा, वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन जब हम पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, अब यहाँ क्या पुरुष और उत्तम है ना, पुरुष है कैसा है, उत्तम, तब यहाँ क्या हुआ, कर्मधार है, क्योंकि हमने गुण बता दिया ना, पुरुष का गुण बताया, वो कैसा है, उत्तम है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात जो कंठ है वो कैसा है, नीला है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जहां ऐसा होगा, एक पद दूसरे की विशेषता बताएगा, वहां पर होगा हमेशा कर्मधारय समास। तो धन्यवाद आप सभी का, और आप वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।